अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं बिफोर टेक चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे काइनमास्टर में अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। अगर आप कोई गाना जो आप बनाना चाहते हैं अपनी पिक्चर्स का, या अपनी वीडियो या कोई सॉन्ग अपनी वीडियो पर लगाना चाहते हैं, या अपनी फ़ोटोज़ पर, या फिर अपनी यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड करते हैं उसको वीडियो को क्रिएट करना चाहते हैं, तो आज आपको मैं टोटली बताता हूँ कि आपने कैसे अपनी वीडियो को फर्स्ट लुक देनी है। जैसे कि मैं अपनी वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, वैसे ही मैं आपको बताता हूँ सारा काम काइनमास्टर पर करके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी कर लीजिएगा प्रेस, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, काइनमास्टर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस पर कैसे वर्क करना है। तो मैं काइनमास्टर को कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, काइनमास्टर अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनके पास है वो इजीली मेरे पास से ये कोर्स सीख सकते हैं, और मैं इसका तमाम जो कोर्स हैं स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस में देता रहूँगा। तो ये देखें, ये मैंने जो वीडियोस बना रखी हैं पहले से, वो मेरी शो कर रहा है। तो आपने ये प्लस का जो आइकन आपको नज़र आ रहा है, इस पर कर देना है क्लिक। उसके बाद आपके पास ये दो ऑप्शन आ जाते हैं। उसके बाद आपने कर देना है एम्प्टी प्रोजेक्ट पर क्लिक। इस पर आप क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके पास आ जाता है इंटरफेस कुछ ऐसे इंटरफेस आने के बाद आपने करना क्या है, आपने मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर जब आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपके पास आ जाता है कुछ ऐसा इंटरफेस। तो आपने एक बैकग्राउंड लेना होता है। पहले बैकग्राउंड आप कोई सा भी ले लें, अगर आपने कोई डाउनलोड कर रखा है तो आप वो ले लें। अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा ऑप्शन बैकग्राउंड का, तो आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको बैकग्राउंड मिल जाते हैं। यहाँ से आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास डाउनलोडेड है, मैं वहाँ से कोई ले लेता हूँ, तो वही मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं कोई बैकग्राउंड ले लेता हूँ, कोई भी आपको दिखाने के लिए। तो चलिए मैं यही बैकग्राउंड ले लेता हूँ, और आपने ये टिक ओके कर देना, ठीक है। यहाँ पर आपका बैकग्राउंड आ जाता है। अब ये देखें, ये एक जगह पर नहीं रुक रहा, ये आगे पीछे हो रहा है। अब इसे एक जगह पर रुकने के लिए आपने सिंपली इसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद ये देखें, आपको क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको ये दो लाइनें नज़र आ रही होंगी, इस पर आपने क्लिक कर देना और इसे रेड कर देना। ये जब रेड हो जाएगी तो ये जहाँ पर है वहाँ पर ही रह जाएगा। अगर आप इसे आगे पीछे करना चाहते हैं तो ये देखें, आप इसके ऊपर आगे पीछे कर सकते हैं इसे स्वैप करके, ठीक है। जहाँ आपका सेट बैठता है आप वहाँ पर करके टिक कर दें, ओके। अब ये आगे पीछे नहीं होगा, यहाँ से ये बिल्कुल एक ही जगह स्टेबल रहेगा। अभी आपने इस पर टैप करके इसे बढ़ा लेना है। जितनी लंबी आपकी वीडियो है उसके हिसाब से आपने इसको बढ़ा लेना, जितना आप अपनी वीडियो को रखना चाहते हैं, ठीक है। आपकी वीडियो 3 मिनट की है तो 3 मिनट कर लें, 5 की है 5, 10 मिनट की, जितने मिनट की आप उतना इसे बढ़ा लें। तो मैं आपको बताने के लिए सिर्फ इसे इतना ही बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है लेयर पे। लेयर पर आने के बाद आपने वो वाली वीडियो ले आनी है जो कि आपने बना रखी है अपनी। लेयर पर क्लिक करें, उसके बाद मीडिया पर क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद जो वीडियो मैंने एडिट अपनी बना रखी है स्क्रीन रिकॉर्डर में, उस वीडियो को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो उस वीडियो को मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब वो वाली वीडियो मेरी यहाँ पर आ चुकी है। अब अगर आप इसे मोबाइल में शो करना चाहते हैं तो आपने एक PNG डाउनलोड कर लेनी है। PNG की आपको ज़रूरत पड़ेगी। वो PNG आपने गूगल क्रोम पर सर्च करना है, मोबाइल PNGs या फिर मोबाइल फ्रेम्स, वो आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। मैंने डाउनलोड कर रखी है तो मैं वो ले लेता हूँ कि आपने उसे कैसे लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा लेयर पर क्लिक करके, अगर आपने कोई PNG डाउनलोड कर रखी है तो आपने उसे ले आना है। तो मैंने PNG रखी हुई है अपने मोबाइल में, तो ये देखें मेरे पास PNG मौजूद है। अब इसमें आपने इस वीडियो को सेट करना होता है, ठीक है। PNG और वीडियो को दोनों को आपस में सेट करना होता है आपने, ठीक है। जब आप सेट कर लेते हो तो ऐसा फील होता है कि जैसे ये आपके हाथ में मोबाइल है, मतलब कि बहुत ही अच्छा फील होता है कि यार कैसे वीडियो रिकॉर्ड की है। किसी आम बंदे को नहीं समझ चलती कि यार इस बंदे ने कैसे वीडियो रिकॉर्ड की होगी, ये मोबाइल कैसे शो हो रहा है सारा का सारा। तो ऐसे आपने ऊपर PNG लगा लेनी है। ये देखिए नीचे मेरी वीडियो है, उसके बाद ये वाली PNG आ जाती है। तो ये PNG आपने ऐसे लगा लेनी है, ठीक है। इसे बिल्कुल आपने सेट कर लेना है
ऊपर नीचे करके सारा देख के बिल्कुल सेट करके ना अगला काम आपने स्टिक पर ओके कर देना है। उसके बाद ये देखें आपने नीचे से भी उसके बराबर कर देना, अपनी वीडियो के बिल्कुल बराबर कर देना है। तो इसे आगे बढ़ा दें और अपनी वीडियो तक स्वैप करके इसे उसके बराबर कर दें। इसे ऐसे आपने बराबर करना है। उसके बाद अगला काम मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखें ये इसके बराबर हो चुकी है। अब आगे वाली जो फालतू चीज़ें हैं, ये फालतू, इस पर आपने देखें इस पर टैप करें। उसके बाद ये कैंची का आइकन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें और ये ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड इसे करें और ये देखें ये कट हो गया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा वीडियो को बढ़ा लें और इसे भी थोड़ा सा बढ़ा लें कि एंड तक ये दोनों चीज़ें नज़र आएँ। ठीक है, हो गया इतना। अब PNG और वीडियो का आप अगर चाहें दरमियान में सेट करना चाहें दरमियान में सेट कर लें, जहाँ आपकी मर्ज़ी हो आप वहाँ सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना होता है, अगर आपकी वीडियो की आवाज़ थोड़ी कम है तो आपने क्या करना है, इस वीडियो वाली लेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद ये वॉल्यूम का आइकन आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये देखें वॉल्यूम आपका है 100 पर, आपने इसे 200 पर कर देना और उसके बाद कंप्रेसर को भी इनेबल कर देना है। उसके बाद फिर टिक कर देंगे ओके। फिर दोबारा उसी वीडियो पर आपने टैप करना है। उसके बाद थोड़ा आप नीचे आएंगे, आपको मिल जाता है वॉल्यूम इन्वॉल्व, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद इसे 100 पर करें। उसके बाद एंड पे ले जाएं वीडियो के और इसे भी इस तरह बराबर करके ओके कर दें। ठीक है, अब आपका वॉल्यूम है जो वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, पहले से माइक की तरह आपका वॉल्यूम हो जाएगा कि जैसे कोई आप माइक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप कोई भी अपनी मतलब कि कोई साउंड लाना, बैकग्राउंड साउंड अगर कोई लगाना चाहते हैं आप अपनी वीडियो में, तो आपने यहाँ पर ऑडियो पर क्लिक करना है। ऑडियो पर क्लिक करने के बाद आपने कोई साउंड जो भी रखा हुआ अपनी वीडियो के लिए, उस साउंड को सिलेक्ट कर लेना। उसको सिलेक्ट करने के बाद इस प्लस के आइकन पर आपने कर देना है क्लिक। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो साउंड है वो आ जाता है इसके नीचे और इसका वॉल्यूम आपने सेट कर देना है। तकरीबन आप इसका वॉल्यूम करें 40, 30 और 40 के दरमियान में, जहां आपको अच्छा लगे वहां तक आप इसे सेट कर दें। ठीक है, इसको इतना सेट करें और उसके बाद वॉल्यूम पर ही टैप करके ये बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इसे कर दें बैकग्राउंड और ओके। ठीक है, ये आपका काम हो गया। अब इतना काम आपका हो चुका है। ये जो फालतू ऐसे कट कर दें, ये कैंची के आइकन पर आकर राइट प्ले हेड को ट्रिम कर दें। ठीक है, ये आपका जो मेन काम है वो इस वीडियो में मैंने कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने इतना ही बताया कि ये इतना काम आपने कैसे करना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है तो नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको अगला पार्ट भी चाहिए इस चीज़ का, जैसे मोर अच्छी चीज़ इससे भी बेहतर आपको मैं बता सकूं। तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, जो अभी तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं, तो अगली वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह बताऊँगा कि आपने मुकम्मल वीडियो को कैसे रेडी करना है, कि जैसे मोबाइल आपका जूम इन जूम आउट सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगली वीडियो चाहिए कि नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने का शुक्रिया और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी कर लीजिएगा प्रेस, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।